दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने सुपर पावर अमेरिका से लेकर यूरोप के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। समंदर की लहरों पर एक ऐसा जहाज चल रहा था जिसके पेट में 27,000 किलो का वो सामान भरा था, जो अगर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो एक हारे हुए युद्ध का पासा पलट सकता है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह भारत की उस प्रतिज्ञा का सबूत था जो हमने अपने एक पुराने दोस्त से की थी। एक तरफ पूरा यूरोप और अरब देश आंखें तरेर रहे थे, तो दूसरी तरफ भारत पूरी दुनिया के दबाव को दरकिनार करते हुए एक ऐसा कदम उठा रहा था जिसे देखकर रक्षा विशेषज्ञों ने अपना माथा पकड़ लिया है। आखिर भारत ने गुपचुप तरीके से ऐसा कौन सा जखीरा समंदर के रास्ते भेज दिया? वो कौन सा हथियार या बारूद था जिसे रोकने के लिए स्पेन जैसे देश ने अपने बंदरगाह के दरवाजे बंद कर दिए? चलिए जानते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और भारत की यारों का यार वाली नीति पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह साबित करती है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो दूसरों से मदद की भीख मांगता था। आज भारत वो शक्ति बन चुका है जिसके हथियारों के गोदाम को देखकर दुनिया पागल हो रही है। भारत ने इतिहास का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि एक झटके में कारगिल युद्ध के पुराने एहसान और कर्ज को अपने सिर से उतारकर फेंक दिया है। अब इस पूरी धरती पर युद्ध के मैदान में भारत की कूटनीति और रणनीति को कोई नहीं हरा सकेगा। दरअसल भारत के डिफेंस हथियारों की चर्चा अब सिर्फ दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नहीं बल्कि वॉशिंगटन और लंदन के संसद भवनों में हो रही है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो आपको जरूर पता होगा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी हथियारों का निर्यात दूसरे देशों में दिन प्रतिदिन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के वो देश जिनके पास हथियारों की कमी है या जो पश्चिमी देशों की शर्तों से परेशान हैं, वे अब भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी भारतीय हथियारों को पाने के लिए पूरी दुनिया हद से ज्यादा पागल हो गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब भारत के एक सबसे करीबी दोस्त को अचानक मदद की जरूरत पड़ी। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। पिछले 7 महीनों से गाजा पट्टी में चल रहे भीषण युद्ध के कारण इजराइल के हथियारों के भंडार तेजी से खाली हो रहे थे। उनके गोला बारूद, आर्टिलरी शेल और मिसाइलें खत्म होने की कगार पर थीं। एक समय ऐसा आया जब इजराइल को लगा कि शायद उसे युद्ध रोकना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी देश, यहाँ तक कि अमेरिका भी, खुलकर उतनी तेजी से सप्लाई नहीं कर पा रहा था जितनी जरूरत थी। ऐसे नाजुक वक्त में इजराइल की नजरें सिर्फ एक देश पर टिकी थीं और वो देश था भारत। लेकिन भारत ने यह रिस्क क्यों लिया? इसके पीछे एक बहुत ही भावनात्मक और रणनीतिक कारण है। हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। याद कीजिए 1999 का साल। कारगिल की वो बर्फीली चोटियां पाकिस्तान के घुसपैठिए ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर बैठे थे और नीचे से भारतीय सेना पर गोलियां बरसा रहे थे। उस समय भारतीय वायुसेना को लेजर गाइडेड बमों की सख्त जरूरत थी ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के बंकरों को तबाह किया जा सके। भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों से मदद मांगी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त सिर्फ इजराइल ही था जिसने बिना किसी शर्त के, बिना दुनिया की परवाह किए, अपने खुद के जखीरे से निकालकर भारत को वो हथियार दिए थे। कहा जाता है कि अगर इजराइल उस समय वो मदद नहीं करता तो हम युद्ध तो जीत जाते, लेकिन हमारे हजारों और सैनिकों की शहादत होती। इजराइल की वो मदद कारगिल युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। और दोस्तों, भारत का इतिहास गवाह है कि हम कभी किसी का एहसान नहीं भूलते। आज जब इजराइल मुश्किल में फंसा है, जब पूरी दुनिया उस पर उंगली उठा रही है, तब भारत ने दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल कायम की है। भारत ने तय किया कि वह इजराइल को इस संकट से बाहर निकालेगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जितनी आसानी से भारत ने फिलीपींस या आर्मेनिया को हथियार भेजे, उतनी आसानी से इजराइल तक हथियार भेजना संभव नहीं था। कारण था, रास्ते में बैठे दुश्मन लाल सागर में होती विद्रोही इजराइल जाने वाले हर जहाज को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में भारत ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक जुआ खेला। भारत ने पिछले महीने 8 अप्रैल को चेन्नई के पास से एक मालवाहक जहाज को रवाना किया। इसका नाम था मैरियन डैनिका। इस जहाज को लाल सागर के छोटे रास्ते से नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजा गया। ये रास्ता बहुत लंबा था, लगभग 47 से 48 दिनों का सफर। जाहिर है इतने लंबे सफर के लिए
जहाज को बीच में ईंधन और मेंटेनेंस के लिए रुकना पड़ता। जहाज के अंदर क्या था यह पूरी तरह गोपनीय रखा गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज के पेट में 27 टन विस्फोटक सामग्री और हथियार बनाने का कच्चा माल भरा हुआ था। ये वो सामग्री थी जिससे इजराइल अपनी तोपों के गोले और मिसाइलें तैयार करने वाला था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप के करीब पहुंचा। उसे स्पेन के एक बंदरगाह पर डॉक करना था ताकि वह ईंधन भर सके और आगे इजराइल जा सके। लेकिन तभी यूरोप की राजनीति बीच में आ गई। स्पेन की अथॉरिटीज ने पूछा, इस जहाज में क्या है और यह कहां जा रहा है? भारतीय जहाज के क्रू ने ईमानदारी से बताया कि इसमें इजराइल के लिए विस्फोटक सामग्री है। बस फिर क्या था? स्पेन की सरकार, जो इस समय इजराइल के गाजा युद्ध के खिलाफ है, उसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। स्पेन के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि हम ऐसे किसी भी जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने नहीं देंगे जो इजराइल के लिए हथियार या विस्फोटक ले जा रहा हो। ये खबर आते ही भारत और इजराइल दोनों हिल गए। यह एक बड़ा झटका था। स्पेन का यह कदम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह उनकी विदेश नीति का हिस्सा था। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने जर्मनी के एक जहाज को भी रोक दिया था। लेकिन यहाँ पर यूरोप का दोहरा रवैया देखिए। एक तरफ वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब एक लोकतांत्रिक देश अपनी रक्षा के लिए हथियार मांगता है तो वे उसमें अड़ंगा लगाते हैं। स्पेन का इतिहास रहा है कि वह अक्सर यूरोपीय यूनियन की मुख्य धारा से अलग चलता है। जहां जर्मनी और फ्रांस इजराइल का समर्थन करते हैं, स्पेन फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा नजर आता है। लेकिन भारत को इन राजनीतिक खेलों से कोई मतलब नहीं था। भारत का मकसद साफ था, अपने दोस्त तक मदद पहुंचाना। स्पेन द्वारा रोके जाने के बावजूद भारत ने हार नहीं मानी। भारतीय जहाज ने अपना रास्ता बदला, किसी दूसरे मित्र देश के बंदरगाह पर डॉक किया, वहां ईंधन भरा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह सामग्री अब इजराइल पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। यह 27 टन विस्फोटक कोई मामूली बात नहीं है। इससे हजारों आर्टिलरी शेल्स और रॉकेट्स बनाए जा सकते हैं जो युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हम ठान लें तो 7 समंदर पार भी अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं, चाहे रास्ते में कितने भी स्पेन आ जाएं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इस एक जहाज तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल की कई बड़ी सरकारी और निजी डिफेंस कंपनियां अब भारत में अपना बेस बना चुकी हैं। अडानी एल्बिट जैसी ज्वाइंट वेंचर्स हैदराबाद और अन्य शहरों में काम कर रही हैं। भारत में इजरायली हर्मीज ड्रोन बन रहे हैं जो दुनिया के सबसे घातक टोही और हमलावर ड्रोन्स में से एक हैं। भारत में बनी टेवोर राइफलें और विस्फोटक अब इजराइल वापस भेजे जा रहे हैं ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। यानी भारत अब इजराइल का बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। जो अमेरिका और यूरोप इजराइल को आंखें दिखा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि भारत ने कब इजराइल की सप्लाई चेन को अपने हाथों में ले लिया। इस घटना के बाद फिलिस्तीन और उसके समर्थक देश जरूर टेंशन में आ गए हैं। फिलिस्तीन ने भारत से गुहार लगाई है कि वह इजराइल को हथियार न दे। भारत के फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं और भारत ने हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। लेकिन भारत की विदेश नीति अब बदल चुकी है। यह नेहरूवियन युग की नीति नहीं है, यह नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट की नीति है। भारत जानता है कि जब चीन और पाकिस्तान हम पर हमला करेंगे तो फिलिस्तीन हमें बचाने नहीं आएगा, लेकिन इजराइल जरूर आएगा। इसलिए भारत ने भावनात्मक दबाव में न आकर रणनीतिक फैसला लिया। तो दोस्तों, ये है नए भारत की ताकत। एक ऐसा भारत जो अपने दोस्तों के लिए दुनिया के किसी भी नियम को चुनौती दे सकता है। 27 टन विस्फोटक की यह खेप सिर्फ बारूद नहीं है, यह भारत और इजराइल के अटूट विश्वास का प्रतीक है। स्पेन का रास्ता बंद करना एक छोटी सी रुकावट थी जिसे भारत के इरादों ने कुचल दिया। आपको भारत के इस कदम के बारे में क्या लगता है? क्या भारत ने इजराइल की मदद करके सही किया या हमें इस युद्ध से दूर रहना चाहिए था? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप मानते हैं कि दोस्ती हो तो भारत जैसी, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर ग्रुप में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे भारत की शक्ति की ऐसी ही अनसुनी कहानियां। जय हिंद, जय भारत।